हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये है हमारे भोलेनाथ जी, बड़े ही प्यारे से। और रात में जब बंदर कूदते हैं डर लगता है ना, तो यही भोलेनाथ जी होते हैं हमारे सामने। कहते हैं बेटा डरो नहीं, हम यहीं पे हैं, तुम लोग आराम से सो है ना। तो बहुत ही अच्छा, ये बाद की क्लिप है लेकिन पहले मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ देखिए, ये पता नहीं क्यों ठंडी का मौसम है ना, इसलिए तुलसी माता थोड़ी सी मतलब सूख सी रही हैं, पता नहीं क्यों। तो कोई बात नहीं है। और मेरा ये शुरू हो चुका है सुबह का काम। नमन जा चुके हैं स्कूल और उसके बाद भाई सफाई अभियान ही शुरू होता है। मेरा क्या कर सकते हैं, मेरा ही नहीं सबके घर का ये काम है ना। बच्चों के जाने के बाद ही सभी लोग शुरू करते हैं अपने घर का काम। वैसे मैं भी करती हूँ। और थैंक यू सो मच आप सभी को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। कुछ बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे ऐसे हैं जो मतलब मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, इस वजह से जो है सभी लोग पूछते भी रहते हैं, बोलते भी रहते हैं, भाभी आप कहाँ पे हो, वीडियो नहीं डालते। आजकल वाकई में मेरी वीडियो सच में बहुत लेट आ रही है, बहुत बहुत लेट आ रही है। क्योंकि उसमें रीज़न क्या है आज मैं ये बता देती हूँ आप सभी को। सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पहले मैं केवल जब यूट्यूब पे काम करती थी ना, तो मैं यूट्यूब पे बहुत ध्यान देती थी। और मेरा होता था, मैंने शाम का टाइम था, एक शाम का टाइम मैंने फ़िक्स किया था। और उसी टाइम जिसका मैं देखती थी, व्हाट्सएप पे मैसेज हो या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज हो, शाम को मैं सबको हाँ ना में जवाब देती थी। ऐसा नहीं कि मैं घंटों लग जाती थी चैटिंग में और या फिर कॉल पे। तो इस वजह से मेरे पास टाइम बचता था यूट्यूब के लिए। और अभी क्या होता है, थोड़ा बहुत जो भाई घर का काम है, जब हम अकेले हैं, मुझे घर से बाहर सब कुछ देखना है, तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं बच पाता है। और बस सबको समझ यही आता है भाई क्या काम है, काम वही रहता है। बस ये है कि अब हमको करना है, हमको अकेले बाहर भी जाना है, सब देखना है। और इसके बाद घर का भी काम करना है, टाइम से बच्चे को आना है, उसको खाना देना है, उसका जो है स्टडी करवाना है, उसको टाइम से ब्रेकफास्ट देना है, टाइम से लंच देना है। तो हर एक चीज़, तो इस वजह से जो है टाइम नहीं मिलता। जो थोड़ा बहुत टाइम बचता था उसमें जो है यूट्यूब का काम करते थे। अब वही जब आ जाते हैं तो भाई लोगों के पास, सबके पास, सबके फैमिली में और सारे लोग हैं कि सब काम करते हैं और इसके बाद हमें खुद करना होता है, तो मेरे पास वो टाइम नहीं होता। तो लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आएगी। लेकिन अब मैंने सोचा है मैं पहले जैसे भाई इग्नोर करूँगी और मैं यूट्यूब पे काम करूँगी, क्योंकि यूट्यूब मेरे लिए सबसे पहले है। और इतना सारा प्यार आप लोगों ने दिया, इतना सपोर्ट किया, तो फिर मुझे अब यहाँ पे एक्टिव होना है। बस ठंडी है तो थोड़ा सा पता नहीं क्यों अब ठंडी की वजह से आलस भी लग रही है। तो लेकिन कुछ भी जैसे भी है, जो भी कर पाऊँगी आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी। जो लोग मेरे सपोर्टिव हैं, जो मुझे दिल से प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो तो हमेशा से करते ही रहेंगे। तो बस वही चाहिए, और क्या चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बस यही होता है मेरा। जब मैं अपना हो जाता है मेरा, मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, क्लीनिंग का काम हो जाता है, उसके बाद नहाते हैं। और नहाने के बाद बस ये होता है, आज मैंने ज़्यादा कपड़े नहीं धुले थे, मुझे बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे। तो बस एक ही सूट था मेरा। और इसके बाद ये कुर्ता सूट तो पहले का ही था, मतलब एक दिन पहले का, वो सूखा नहीं है। तो इस वजह से, और इसके बाद थोड़ा सा स्किन केयर करते हैं, इसके बाद फिर लग जाऊंगी अपने काम में। और सबसे पहले, अब ठंडी का मौसम आ गया है ना, तो सबसे पहले चेंज करना पड़ता है। क्योंकि जो है अंदर भैया रूम में तो बस की बात नहीं है। वैसे मैं बस नहा के आती हूँ तब मैं ऐसे ये जो है नाइटी डाल लेती हूँ। आप सभी लोग बोलते हैं आपको ठंडी नहीं लगती, ठंडी बहुत होती है हमारे यहाँ। लेकिन मैं छत से अंदर नहीं, जब से ये ठंडी शुरू हुई है तब से मैंने कहाँ पे अपनी जो है डेली रूटीन वीडियो बनाई है, नहीं बनाई है। तो जब भी, क्योंकि अंदर भाई बहुत ठंडी होती है। अभी आपको मौसम दिख ही रहा है कि कैसा है, और ये दोपहर का टाइम है, लेकिन एकदम एकदम देखिए धुंधला धुंधला एकदम कोहरा सा लग रहा है। तो इस वजह से कभी कभी धूप हो रहा है और यहाँ भी ठंडी लग रही है। तो इसमें जो है कौन नाइटी जो है पहनेगा भाई, ठंडी लग जाएगी, तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो फिर टेंशन बढ़ जाएगा, है ना। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ गाइस, लेकिन अभी मुझे चोटी करना है। तो चोटी कहाँ मैं करती हूँ, जूड़ा करती हूँ। तो अब जब मैं सूट पहन लूँगी उसके बाद करूँगी। और अभी चल रही हूँ मैं किचन में, क्योंकि काम है। और पहले अगर हम मतलब बना लेते हैं पहले भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन
बाद में कपड़ा पहनने के बाद। ये देखिए मेरा किचन बिल्कुल सूना सूना पड़ा है, सब क्लीन वैसे ही रखा हुआ है, क्योंकि अब मैं चल रही हूँ लंच बनाने। गंदी सी लिपस्टिक लगाई हूँ मैंने, मतलब पता नहीं क्यों वीडियो में बड़ा अजीब सा दिख रहा है, और बाकी तो ठीक नहीं है। तो चलिए कुछ काम कर लेती हूँ, फिर मिलती से मैं। और ये जो है भैया हमारे पार्सल वाले आ चुके हैं, और कोई ना कोई आता ही रहता है तो यहाँ पे सुबह सुबह। और इसके बाद इसमें बहुत ही प्यारी सी स्वीट सी हमारी बेडशीट थी, इसको बाद में बिछाएंगे तब दिखाएंगे, बाकी अभी तो ऐसे ही दिखा दिया आप सभी को। और जब तक ये वीडियो जा रही है तब तक तो मैंने उसको बिछा भी दिया था, लेकिन वीडियो में वही आप सभी को बता रही हूँ ना कि मैं एडिट करने का समय नहीं पाती हूँ। मुझे एडिट करने का समय, क्योंकि यूट्यूब पर जब आप काम करते हो ना तो अब जो खाली समय बचता है वही यूट्यूब में जाता है। और खाली समय में मैं, और पता नहीं क्यों हमारे ऐसे लोग हैं, मतलब जो भी जितने भी हैं ना, कोई समझ ही नहीं पाता, पता नहीं क्यों नहीं समझता। तो फिर नहीं समझता तो अब जो है बस वही है भाई, सबसे पहले काम, क्योंकि काम करना ज़रूरी है। कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसको मन लगा के करो, चाहे जो हो उसमें मन लगा के करना चाहिए। चाहे हमारे घर का कुकिंग हो, या फिर आप जॉब कर रहे हो, या मतलब अपने घर का कोई भी काम कर रहे हो तो मन लगा के काम करो। और यहाँ पे नमन की जो है हो रही है स्टडी, में ऐसे ही बैठती हूँ उनके साथ, ऐसे अपना पढ़ते रहते हैं। लेकिन अब ये बीच में आ गया है तो इसके बाद यही जो है इसको भी चेक करना है, क्योंकि कई बार होता है कि आना होता है कुछ और, आ जाता है कुछ और। लेकिन ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही सॉफ्ट सा था। लेकिन इसको बाद में नमन देखा था तो बहुत खुश हो गया था, लेकिन अभी इसको रिवीजन करना था तो उस पर ध्यान नहीं देते। ये मुझे चिल्ला रहा है कि मम्मा मेरा सुनोगी कि आप यही करोगी। मैंने कहा बेटा यही देख लें बस, क्योंकि डिस्टर्ब होता है बच्चों का, सबसे पहले देखना होता है। तो सबसे ज़्यादा ये जिम्मेदारी मेरी होती है, सबसे ज़्यादा टाइम मेरा इसी में जाता है, नमन के स्टडी में। क्योंकि अब भाई ये बच्चा मान लिया लर्न कर लिया है तो उसको मुझे जो है सुनना पड़ता है कि हाँ कहाँ तक याद हुआ कहाँ तक नहीं। तो आप सभी लोग बोलते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे मैं रिप्लाई नहीं करते हो, यहाँ नहीं करते वहाँ नहीं करते। जब मेरा सब कुछ से मुझे टाइम मिलता है तो मैं देख लेती हूँ मैसेज और रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन अब पता नहीं आप सभी जैसे ये कि जब मान लिया मैंने रात में देखा और रिप्लाई किया, तो भाई रात में हम टाइम से सोते भी हैं। अभी मेरा हमारे घर का ये हो गया है कि हम 9:30 से 10 तक सो ही जाते हैं आराम से, क्योंकि और तब से ठीक है, मुझे तब से अच्छा भी लग रहा है। क्योंकि सुबह उठना होता है जल्दी, हम लोगों को सुबह नमन का स्कूल होता है 7:30 बजे, तो जल्दी उठना होता है। और तो जब से टाइम से सो रहे हैं और सुबह उठ रहे हैं तब से कोई सर दर्द नहीं होता। नहीं तो पहले मुझे ऐसे दिन भर सर भारी लगता था, सर दर्द होता था, क्योंकि दिन में हम सो नहीं पाते हैं, दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। और इसके बाद जो है रात को लेट सोते थे, सुबह जल्दी उठते थे। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए ही ठीक हुआ कि हाँ सुबह, हाँ हम लोग रात को 9:30 से 10 तक सो जाते हैं, मतलब 9:30 तक हमारा सारा काम हो जाता है। इसके बाद बस वही टाइम बचता है, तब मैं देखती हूँ कि 10 मिनट में सबका मैसेज देख लूँ। और जितने, अब ऐसा नहीं कर सकते कि एक लोग का देखें बाकी को छोड़ दें, जिनका भी होता है सबका एक बार इंस्टाग्राम चेक करती हूँ, एक बार मैं व्हाट्सअप चेक करती हूँ, और इसके बाद फिर सो जाती हूँ। रात में एडिटिंग नहीं करती, दिन में जो ही मुझे समय मिलता है, जैसे दिन में मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, अगर समय मिला तो दिन में एडिट किया, रात को बिल्कुल नहीं करती। क्योंकि नमन को भी डिस्टर्ब होता है, इन्हें भी डिस्टर्ब होता है, सबको डिस्टर्ब होता है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं करती, अगर दिन में कर पाती हूँ तो करती हूँ। पहले था, पहले मैं रात को एडिटिंग करती थी, मेरा 1 बज जाता था, 1:30 बज जाता था, 2 बज जाता था, क्योंकि एक वीडियो एडिट करने में घंटों लग जाते हैं। तो इस वजह से तो अभी मेरा ही फ़ायदा है। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय, मिलती